ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं 10 महाविद्याओं की साधना के ऊपर। भगवती महाकाली की साधना पर हमने संक्षिप्त में चर्चा की पिछले 2 वीडियो में। 10 महाविद्याओं का साधना विधान बहुत विस्तृत है। कितना विस्तृत? थोड़ा कल्पना करके देख लीजिए, केवल महाकाली की उपासना के ऊपर ही 250 से अधिक तंत्र ग्रंथ हैं। विशालता की आप कल्पना करके देखें। तो हम चर्चा जब करते हैं 15 मिनट के 20 मिनट के एक वीडियो में, तो बहुत संक्षिप्त सी स्थिति उसमें एक परिचय भर वही आ पाता है। मैं फिर क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। बहुत कुछ होता है ग्रंथों में, लेकिन बहुत कुछ वो नहीं होता जो गुरुगम्य है। तो चाहे साधना किसी की भी हो, वो चाहे महाकाली की हो, चाहे वो माता तारा की हो, भगवती तारा की हो, चाहे दुर्गा की हो, चाहे गणपति की, किसी की भी साधना हो, उन सभी साधनाओं के संदर्भ में जो गुरुगम्य रहस्य है, जो ग्रंथों में नहीं मिलता, उन्हीं को मुमुक्षु जनों के लिए मैं इस चैनल से के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और सभी साधनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी, पूर्ण जानकारी, उनके बहुत विधान होते हैं, कवच होते हैं, स्तोत्र होते हैं, सहस्त्रनाम स्तोत्र होते हैं, शतनाम स्तोत्र, बहुत कुछ होता है। उन सब को इस चैनल के माध्यम से बताना तो संभव है नहीं। जिनमें आपकी रुचि है उनके लिए आपको उनके ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कुछ वो रहस्य बताने की जो गुरुगम्य है, जो मुझे गुरुजनों से प्राप्त हुए और सामान्य रूप से वो ग्रंथों में, पुस्तकों में नहीं मिलती। भगवती तारा महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है, और भगवती तारा के बारे में कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि ने बहुत लंबे समय तक इनकी साधना की, और जब उनको भगवती तारा की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने इसे श्राप दे दिया। तो कहते हैं भगवती तारा प्रकट हुई कि मुझे श्राप देने की क्या आवश्यकता है, विधान तो तुम्हारा ही गलत। मैं दक्षिण मार्ग से सिद्धि ही नहीं होती, मेरी तो सिद्धि ही वाम मार्ग से होती है, और तुम दक्षिण मार्ग से मेरी साधना कर रहे हो, मेरा क्या दोष। तो कहते हैं फिर ऋषि वशिष्ठ ने फिर वाम मार्ग के माध्यम से भगवती की उपासना की, और उनकी उपासना स्थल जो तारापीठ, वो उनका ऋषि वशिष्ठ का साधना पीठ रहा, जहाँ से वामापद भट्टाचार्य जी नाम था उनका, और वामाक्षेपा के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रख्यात तांत्रिक सिद्ध, वो उस तारापीठ से ही जुड़े हुए थे। तो भगवती तारिणी की उपासना, ये जो बात है वाम मार्ग की, वाम मार्ग में पंचमकार, और पंचमकारों में 5 तत्व स्थूल रूप से भी प्रयुक्त होते हैं और सूक्ष्म रूप से भी। दोनों का उपयोग सिद्ध गुरु के माध्यम से ही होता है, और गुरु के माध्यम से ही उन रहस्यों को समझा जाता है और प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्म रूप सर्वोत्तम। वाम मार्ग के पंचमकार के बारे में मैं तंत्र पे जो मैंने वीडियो बनाए उन पर मैं बोल चुका हूँ। आप देखें, आपको इसकी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। यहाँ बोलूँगा तो वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। केवल एक उदाहरण देता हूँ। पंचमकार में 5 जो मकार है, उनमें से एक मकार मत्स्य भी है, मछली, उसका भी उपयुक्त प्रयोग होता है साधना में। अब सूक्ष्म रूप में उसका प्रयोग, मछली किसका प्रतीक? मछली प्रतीक है मन का। देखिए जल में मछली कितनी चंचल होती है, एक क्षण भी वो स्थिर नहीं होती। देखिए अब जल में मछली की गति, वही गति हमारे मन की होती है। मन कितना चंचल होता है, अभी यहाँ और क्षण के 1000वें हिस्से में वहाँ।
अभी कुछ सोच रहा है और क्षण के 1000वें हिस्से में कुछ और सोचेगा। मन को मारना अर्थात मन की चंचलता पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना, पंचमकार वामाचार में सूक्ष्म साधना में यही मत्स्य का प्रयोग उसका अर्थ है, उसको इसी तरह प्रयुक्त किया जाता है। पंचमकार में जो 5वां विधान है वो है मैथुन। उसमें स्त्री साधिका को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है और पुरुष साधक को स्त्री की भैरवी की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल रूप में पंचमकार जब प्रयुक्त करते हैं तो सूक्ष्म रूप में प्रत्येक स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है और प्रत्येक पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है। अपने पुरुष का अपने अंतर की स्त्री से मिलन हो जाना, अब किसी भी साधिका किसी भी स्त्री का अपने अंतर के पुरुष से मिलन हो जाना, यही पंचमी क्रिया है। आपने देखा होगा भगवती शक्ति के, दुर्गा के जितने भी मंदिर हैं वो सब ऊपर हैं, पहाड़ी के ऊपर। प्राचीन मंदिरों के आप देखें वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? पहाड़ी पर। और शिव के मंदिर वो मिलते हैं नीचे गुफा में अंदर। क्या रहस्य इसके पीछे? तंत्र शास्त्र क्या कहता है? कुंडलिनी में जहाँ मूलाधार चक्र है, जहाँ पर कुंडलिनी सोई हुई है, वही शिव तत्व का स्थान, वहीं से ऊर्जा ऊपर उठती है और यहाँ शक्ति बैठी है। उस ऊर्जा का यहाँ अंतर सहस्त्रार में आकर के मिलन होना, यही पंचमी क्रिया है। साधक अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बने, अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करे और यहाँ पर पहुँचा करके सहस्त्रार में ध्यान की अवस्था में और फिर वो भगवती तारा की उपासना करे। क्या होगा? शिव शक्ति हमारी ही संस्कृति में एक ऐसा विधान है, स्वरूप है, वो विश्व के किसी धर्म में नहीं, वो है अर्धनारीश्वर का। एक ऐसा स्वरूप जिसमें आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का। वो क्या? वो इसी बात को इंगित करता है। अंतर की स्त्री, जब तक किसी पुरुष का अपने अंतर की स्त्री से मिलन नहीं हो जाता, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक कोई स्त्री अपने अंतर के पुरुष से नहीं मिल जाती, उसका मिलन नहीं होता, वो भी पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकती। जब किसी पुरुष का अपने अंतर की स्त्री से मिलन हो जाता है, बाहरी सारी स्त्रियां उसके लिए मूल्यहीन हो जाती, वो स्त्रियां ही नहीं बचती। ये रहस्य है किसका? ये रहस्य है उस अर्धनारीश्वर स्वरूप का। तो भगवती तारिणी की उपासना वाम मार्ग अर्थात इस दिव्य भाव से की जाती है और इस भाव से करने पर भगवती की कृपा प्राप्त होती है। भगवती के 8 स्वरूप हैं, लेकिन उनके 8 स्वरूप में उनके साधना के विधान नहीं मिलते। प्रधान रूप से उनकी साधना के 3 स्वरूपों में उनकी साधना के विधान मिलते हैं। वो हैं, एक है उग्र तारा, एक है नील सरस्वती और एक है एक जटा। आज तीनों स्वरूपों की हम उपासना की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि विधान है शक्ति उपासना में, हमको भगवती तारा के जो शिव हैं वो हैं अक्षोभ्य शिव। अक्षोभ्य शिव का कौन सा स्वरूप है? जिस समय समुद्र मंथन हुआ और सागर मंथन में से जो कुछ निकला सब बांट लिया सबने, विष को कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। उस कालकूट विष को पीते समय भी जिनके मन में थोड़ा भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, वो भगवान शिव अक्षोभ्य हैं। वही स्वरूप है भगवान शिव का अक्षोभ्य शिव, और वही भगवती तारा के पति हैं। तो सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे। गुरु स्मरण, गणपति स्मरण, सामान्य साधना का जो क्रम है वो तो करना ही है। उसको करने के बाद फिर औं स्त्रीं आं अक्षोभ्य स्वाहा,
इस मंत्र की एक माला करेंगे भगवान शिव के उस स्वरूप को याद करते हुए, ध्यान करते हुए। या फिर ओम अक्षोभ्य शिवाय नमः, इसकी एक माला का जप करेंगे। अब उग्रतारा के मंत्र, उग्रतारा के जो मंत्र हैं उनमें एकाक्षरी मंत्र, ऐसा कहते हैं मूल रूप से जो भगवती तारा का जो मूल मंत्र है वो है त्रेंग। लेकिन वशिष्ठ के शाप देने के बाद शाप मोचन के लिए इसमें प्रारंभ में सकार जोड़ दिया गया, तो स्त्रींग हो गया वो एक बीज स्त्रींग। यह उग्रतारा का दूसरा मंत्र है जो बहुत प्रसिद्ध, प्रधान रूप से साधक इसी मंत्र से भगवती तारा की उपासना करते हैं अधिकतर, और वो है ह्रीं स्त्रीं हों फट। इस मंत्र के 3 स्वरूप और बनते हैं। एक बनता है इसके आगे प्रणव ओंग लगा करके ओंग ह्रीं स्त्रीं हों फट, और एक मंत्र का बनता है इसके आगे श्रींग लगा करके श्रींग ह्रीं स्त्रीं हों फट, और एक स्वरूप बनता है इसके आगे वाग्भव बीज ऐंग लगा करके ऐंग ह्रीं स्त्रीं हों फट। इस तरह से भगवती के ये उग्रतारा के मंत्र हैं। नील सरस्वती बौद्धों की आराध्य देवी है। ये लामा साधुओं के चमत्कारिक पूर्ण कई किस्से आप पढ़ेंगे। अगर आप बौद्धों के तंत्र साहित्य का अध्ययन करें तो आप पाएंगे चमत्कारिक, जिन पे सहज विश्वास नहीं हो सकता, ऐसे वो सब वो लामाओं के ये नील सरस्वती के आधार पर इसी शक्ति के तब बौद्धों में 2 पंथ हैं, उसमें हीनयान और महायान। वाममार्ग प्रधान है बौद्धों की साधना बौद्ध तंत्र में, और नील सरस्वती भगवती सरस्वती के महास्वरूप की उपासना है। वाक सिद्धि परम लक्ष्य है, बहुत सहज रूप से प्राप्त होती है भगवती नील सरस्वती की उपासना में। ह्रीं स्त्रीं हों यह मूल मंत्र है भगवती नील सरस्वती का। दूसरा मंत्र है ओं श्रीं ह्रीं हसो हों फट नील सरस्वती स्वाहा। यह भगवती नील सरस्वती का मंत्र, जिसमें आस्था हो उस किसी एक मंत्र के माध्यम से भगवती नील सरस्वती की उपासना करनी चाहिए तारा की कृपा प्राप्ति के लिए। एक जटा स्त्रीं हों फट यह मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के भी 3 स्वरूप बनते हैं। प्रारंभ में श्रींग लगा करके श्रींग स्त्रीं हों फट, एक लगता है इसमें बीज बाद में ह्रीं ह्रीं स्त्रीं हों फट, और एक बीज लगता है वाग्भव बीज ऐंग ऐंग स्त्रीं हों फट। इस तरह से 4 स्वरूप बनते हैं। श्रींग लक्ष्मी प्रदाता हो जाता है, ह्रीं लगाने पर शक्ति सामर्थ्यवान होता है साधक, और ऐंग लगाने पर भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मूल रूप से तारा की उपासना ज्ञान प्रदान करती है, कवित्व शक्ति प्रदान करती है, वैभव देती है, सब कुछ प्रदान करती है। वैसे देखा जाए तो दशों महाविद्याएं सब कुछ, लेकिन सबके अपने अपने कुछ विशिष्ट गुण धर्म हैं। तो भगवती तारा की उपासना में वो ज्ञान प्रधान है। भगवती की कृपा प्राप्त चाहते हैं आपका प्राप्त करने के लिए आप प्रारंभ करें। अगर आपकी आस्था है तो आप प्रारंभ करें। यदि संभव हो तो उज्जैन पधारें, दशहरा मैदान में जाकर मातेश्वरी की तारा की भगवती उनके वहाँ पर दर्शन करके, बाबा साहब का स्थापित मंदिर है, इनको गुरु रूप में स्वीकार करें, उपासना करें। भगवती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं अगर आज जीवित हूँ और मैं अगर आज जीवंत हूँ तो गुरु कृपा के कारण, इष्ट कृपा के कारण, वरना संभव नहीं था। वो करने के बाद, भगवती की उपासना करने के बाद फिर अष्टभैरव उपासना करनी चाहिए।
आद्य भैरव विष्णु निगतत श्री कालराज क्रमात् श्री संहारक भैरव अपत रूरोश्चोन्नमत्त को भैरव क्रोधश्चंड कपाल भैरव वर श्री भूतनाथस्ततो यष्टो भैरव मूर्ति दद्यु प्रतिदिन सदा मंगलम। नमन करके समर्पण करके उठ जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो भगवती प्रदान न कर सके। मैं सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, साधना विज्ञान से जुड़े हुए उन रहस्यों को जो मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुए मुमुक्षुजनों के लिए इस चैनल के माध्यम से बताने का, बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, सार्थक लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवती महाकाली महातारा की आप सब पर कृपा करें। भगवती महातारा आप सबको आनंदमय रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।